जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो समयांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है? तो यह है चापाकार। अगला प्रश्न है, होंगहो नदी किसमें गिरती है? होंगहो नदी गिरती है पीला सागर में। और होंगहो नदी कहाँ बहती है? तो बहती है चीन में, और इसे चीन का शोक कहा जाता है। होंगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा इसी नदी के कारण बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये करती है आपका नर्मदा नदी, जो कि कहाँ बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है आपका टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है, और ये है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, और ये है महानदी पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है भाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है आपका इंदिरा सागर झील। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपका गाडविन ऑस्टिन केटू। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो यह है आपका नेपच्यून का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका सीरस। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका मंगल को। अगला प्रश्न है, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण क्षुद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? यहाँ पे और नहीं होगा, और होगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो ये हैं शनि के। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो यह है नेपच्यून का। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत में जो है हिमालय पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपका कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है आपकी अरावली। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये करता है आपका श्रीलंका देश से अलग। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से जो है दक्षिण तक का दूरी कितनी है? तो यह है आपका 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप किसके हैं? प्रवाल भित्तियों के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए
3 नए कारखाने कौन से हैं? द्वितीय योजना काल में जो बनाए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 3 बड़े कारखाने लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का वर्तमान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, जो कि श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह है आपका भारतीय रेल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? भारत में प्रथम यात्री रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेल कब चली थी सर्वप्रथम भारत में? तो ये चली थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है आपका वेटिकन सिटी, और यहाँ की जनसंख्या भी है लगभग 1000। अगला प्रश्न है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? एक चक्कर में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 वर्ष का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये लगभग जो है प्रति मिनट 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और पृथ्वी जो है अपना परिभ्रमण किधर से किधर को करती है? तो ये करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है पृथ्वी घूमती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी किस दिशा से घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा को जो है स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है आपका, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे प्रदेश जो हैं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बोरिंग सागर में। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये होता है एम्फीबोलाइट का। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहते हैं? तो कहते हैं जापान देश में। और सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? तो ये भी आते हैं आपका जापान देश में, क्योंकि जापान जो है इसलिए वहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि ये द्वीप पे बना हुआ देश है, द्वीप पर बसा हुआ। ये बड़े बड़े 2 द्वीप हैं, उन पे बसा हुआ ये देश है। और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के मामले में जापान देश सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो ये है 2062 में। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया? तो दिखाई दिया था 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किया था केपलर ने। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो ये हैं आपके बृहस्पति और शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की। अगला प्रश्न और हमारा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य को हाइड्रोजन का गोला भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।